जाना माना शहर है मेरा, और आज भी इस शहरों में कहीं ना कहीं मैं घुम सा गया हूं, परेशान, हेल्पलेस, डॉक्टर के चेंबर के बाहर खड़ा हुआ हूं। बहुत हिम्मत करके चेंबर के अंदर गया। मैं जानता हूं कि तुम यहां पे क्यों आए हो। अगर आप जानते हैं तो इसका इलाज क्यों नहीं बता रहे आप? क्यों इसका इलाज नहीं बता रहे आप? मैं और ज्यादा देर इसे नहीं ले सकता, मेरा सर फट जाएगा, वाकई में मेरा सर फट जाएगा। देखिए रघु जी, आपके इस केस का मेरे पास कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो मैं किसके पास जाऊं डॉक्टर? मैंने आपको यह भी बोला है कि आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप फिर भी नहीं मान रहे। हर बात पैसे से नहीं किया जाता। तुम्हारे इस इलाज का कोई तोड़ नहीं है मेरे पास। इतने साल के प्रैक्टिस में भी मैं इसका तोड़ नहीं बता पा रहा हूं। अगर यह सपना मुझे एक और दिन भी आया तो मेरा सर फट जाएगा। मैं सो नहीं पा रहा हूं, किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। क्या करूं, क्या करूं बोलिए ना। मेरे सामने वो डॉक्टर भी ऐसे ही उदास बैठा हुआ था। खिड़की के बाहर अपने शहर को देख रहा हूं। हर तरफ खुशियां, किलकारियां हैं, लेकिन इन खुशियों के बीच में भी शायद मैं ही अब एक ऐसा इंसान रह गया हूं जो करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का दौलत होने के बाद भी इतना सहाय हूं। सब होने के बाद भी लगता है कि मेरे पास अब कुछ नहीं है सिवाय अपनी जान देने का, क्योंकि जिस खौफनाक मंजर से अब मैं गुजर रहा हूं, इसका शायद ही कोई हल मुझे दे सकता है। किस मनहूस सपने के चक्कर में मैं पड़ गया। 2 महीने हो चुका है। कितने सारे डॉक्टर्स, कितने सारे साइकियाट्रिस्ट को मैंने दिखाया, कितना पैसा मैंने खर्च करवाया, लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं निकल रहा। कितने सारे मेडिटेशंस किए, लेकिन वो मनहूस सपना मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा। क्या ताल्लुक है मेरा इस सपने के साथ? मेरे जैसे इंसान का ऐसा भयानक चीजों के साथ कोई ताल्लुक होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मैं नहीं जानता। कितना खुशहाल परिवार था मेरा, मेरी बीवी और मेरा बेटा, और करोड़ों की संपत्ति, धन दौलत, पैसा, किसी चीज का कमी नहीं है मेरे पास। तो फिर क्यों ये मनहूस सपना आ रहा है मुझे? डॉक्टर प्लीज मुझे इसका तोड़ बताइए। देखिए मिस्टर रघु, मैं ये आखिरी एक कोशिश कर सकता हूं, लेकिन अगर इसमें भी कामयाब नहीं हुआ तो आई एम सॉरी टू से आई कांट हेल्प यू इन दिस मैटर। क्या आखिरी तोड़ है इसका बताइए। मैं आपको एक बाबा के पास भेजना चाहता हूं। What nonsense are you talking about? जो बड़े बड़े डॉक्टर्स आप लोग नहीं कर पाए, वो क्या कोई साधु तांत्रिक के पास आप मुझे भेज रहे हैं? उनके शक्तियों का माना नहीं कीजिए। आपको उनके क्षमता का कोई ज्ञान नहीं है। वो उन चीजों को भी देख सकते हैं, उन लोगों से बात कर सकते हैं जिनको इंसानी आंखों से देखना नामुमकिन होता है। अच्छा, लेकिन अगर उसमें भी कुछ नहीं हुआ तो मैं ये आखिरी कोशिश कर सकता हूं आपके लिए। एक आशा की उम्मीद लेकर मैं क्लिनिक से बाहर निकला। अपने आलीशान घर की तरफ चलता जा रहा था, लेकिन और कितना दिन मैं जिंदा रह पाऊंगा? जिंदा रहने की सारी कोशिश, सब कुछ
बेअसर रह रहा है। हर किसी से मेरा झगड़ा हो रहा है। मेरा तबीयत दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? ये मनहूस सपना मेरे पीछे एक दावानल की आग के जैसा पीछा कर रहा है मेरा। एक दिन ना एक दिन तो मुझे जला ही देगा। क्या करूं मैं? क्या करूं? आखिरकार अगले दिन उस बाबा के आश्रम में मैं जा पहुंचा। मुझे पता था तुम आओगे। आओ, अंदर आओ। देखिए, मैं जानता हूं मल्होत्रा ने तुम्हें भेजा है ना। क्या बकवास है ये सब। जिन चीजों को बड़े बड़े एडुकेटेड डॉक्टर सॉल्व नहीं कर पाए, क्या ये बाबा सॉल्व करेगा? आजकल की दुनिया किस जगह पे पड़ी हुई है? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो नहीं कर पाए, एक अज्ञानी बाबा क्या कर लेगा? यही सोच रहे हो ना तुम? कमाल है, मैं क्या सोच रहा हूं इन्हें कैसे पता? लेकिन इन सब चीजों पे अब मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। देखिए, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे कि जो दुनिया नहीं कर पाई? दुनिया इंसानी आंखों से देखता है मिस्टर रघु। दुनिया हर चीज इंसानी आंखों से देखता है, लेकिन मेरे पास वो शक्ति है जो इंसानी आंखों से नहीं दिखा जाता। मैं उन चीजों को भी देख सकता हूं। अब तुम मुझे शुरू से बताओ कि तुम्हें उस सपने में क्या क्या दिखाई देता है, और यह सपना तुम्हें रात के कितने बजे आता है? जरूर। आखिरकार उन्हें बोलना शुरू किया मैं। यह सपना मुझे 2 महीने से आ रहा है। आखिरकार रात के 3 बजे ही यह सपना मुझे आता है, और सारी रात परेशान करने के बाद सुबह के 5 बजे यह गायब भी हो जाता है। इस सपने में मैं अपने आप को एक मैदान में पाता हूं, एक वीरान मैदान, कोहरे से ढका हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं वो कहां है। चलते चलते अजीब सी आवाजें मुझे सुनाई देती है, और देखते ही देखते सैकड़ों मुर्दों के हाथ, सैकड़ों मुर्दे मेरे पीछे आने लगते हैं, मुझे मारने की कोशिश करते हैं, और दूर से मुझे एक परछाई दिखाई देती है। कैसी परछाई? वो परछाई किसी बच्चे का होगा। हां, किसी बच्चे का ही होगा। अच्छा, और जैसे मैं उस परछाई के पास जाने की कोशिश करता हूं, मेरी नींद खुल जाती है, और मैं अपने आप को एक बार फिर अपने घर में ही पाता हूं। लेकिन हर रोज इस सपने से मैं परेशान हो चुका हूं। मेरा सर फट रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा लगता है हर पल मैं मौत के साथ एक सामना कर रहा हूं। यह सपना तुम्हें रात के 3 बजे आता है। तुम जानते भी हो रात के 3 बजे क्या होता है? रात के 3 बजे को शैतानी घड़ी का कहा जाता है। क्या मतलब? भगवान ने दोपहर के 3 बजे को, शुभ आत्माओं ने दोपहर के 3 बजे को एक शुभ घड़ी माना था, तो इसलिए शैतान ने इसका उल्टा किया। शैतान ने रात के 3 बजे को अपना वक्त मान लिया। बुरी आत्मा, बुरी रूहों का इस वक्त में शक्ति चरम सीमा पर होती है। इस टाइम पे किसी भी आत्मा से जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और 5 बजे के वक्त यह शैतानी घड़ी खत्म हो जाती है। इसलिए ही यह सपना तुम्हें 5 बजे के बाद और दिखता नहीं है। और तुम्हारे इस सच को जानने के लिए
मुझे तुम्हें उस सपने में फिर से भेजना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं उस सपने में और नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जाना चाहता। अगर आप कहें तो मैं सोना छोड़ दूंगा। तुम सोना छोड़ दो या नहीं छोड़ दो, यह सपना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे बारे में और कुछ जानना होगा। आज रात को एक क्रिया करूंगा मैं, और उस क्रिया में मुख्य भूमिका तुम्हें ही निभाना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अब जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं गुरुजी, लेकिन मुझे रिहा कीजिए इस मनुष्य सपने से। मुझे इस सपने से बाहर निकालिए। मैं इसे और नहीं ले पा रहा हूं। ठीक है, लेकिन यह मौत से खेलना होगा, और इस खेल में खेलना तुम्हें ही होगा। मैं तुम्हें सिर्फ मदद ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि अगर मैं भी तुम्हारे साथ उस सपने में गया तो हो सकता है हम दोनों में से कोई भी वापस ना आ पाए। मुझे तुम्हारे आत्मा को उस सपने के साथ जोड़ना पड़ेगा, और सिर्फ तुम्हारे आत्मा को मुझे वहां भेजना होगा ताकि तुम सच्चाई का पता लगा पाओ। लेकिन वो संपन्न हो सकता है आज के इस क्रिया के बाद। अब जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। आखिरकार रात हुआ। मेरे चारों तरफ आग का एक घेरा किया गया था। मुझे कहा गया कि मैं इस आग के घेरे के बीच में बैठूं जाकर। उनके कहे अनुसार मैं उस आग के घेरे के बीच में बैठ गया। अब मन को शांत करो रघु। अपने मन को एकदम शांत करो। भूल जाओ तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। अपने आप को पूरी तरीके से उस सपने के साथ जोड़ने की कोशिश करो, और अपनी आंखें तब तक मत खोलना जब तक मैं ना बोलूं। उसके बाद उनके कहे अनुसार मैंने उस सपने को फिर से रिमेंबर करने की कोशिश किया, और देखते ही देखते मैंने सुना कि वो साधु मेरे सामने कोई मंत्र पढ़ रहा है। करीब ये क्रिया 1 घंटे तक चला। 1 घंटे तक ये सब चलता ही रहा। बहुत सारे मंत्र पढ़ने की शंख की आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी। 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी आंखें खोलूं। आंखें खोलने के बाद मैंने देखा कि वो साधु मेरे सामने बहुत ही चिंतित बैठा हुआ था। बाबा, बाबा क्या हुआ? रघु, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं बहुत सोच समझ के उसका जवाब देना। जी बोलिए। ये आग का घेरा जो तुम्हारे पास था, ये एक मंत्र आग है। इस आग से मैं तुम्हारी जिंदगी के उस क्षणों को भी देख सकता हूं जिसको तुमने कभी पीछे छोड़ दिया था, जिससे शायद अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो घटनाएं तुम्हारे साथ कभी तो घटे गए थे। उन घटनाओं को भी मैं देख सकता हूं, परंतु जो चीज मैं नहीं देख पाया वो मुझे तुम्हारे जरिए ही देखना पड़ेगा। लेकिन जितना मैं जान पाया हूं तुम्हारे साथ जो अनहोनी हो रहा है, और ये मनहूस सपना, इसके उत्तरदायी तुम ही हो। इसके लिए जिम्मेदार तुम ही हो। मैं नहीं, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है अपनी जिंदगी में कि जिससे आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। मेरी गणना कभी गलत नहीं होता रघु। मनुष्य के क्रियाकर्म ही उसके पास फिर वापस आते हैं। मनुष्य अपने पूरे जिंदगी में हर किसी को धोखा दे सकता है, परंतु अपने कर्म को धोखा नहीं दे सकता। भूतकाल में तुमने ऐसा कोई ना कोई कर्म किया होगा जिसके लिए आज तुम्हें पछताना पड़ रहा है।
और ये सपना उसी कर्म से जुड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। यह पता लगाने के लिए मुझे तुम्हारे आत्मा को उस रूहानी दुनिया में भेजना पड़ेगा और उस सपने से जोड़ना पड़ेगा जो तुम्हारे पीछे धावा बोलकर बैठा हुआ है। लेकिन रघु, यह मौत का खेल होगा और यह एक निर्धारित समय तक ही हो सकता है। कोई भी जीवित इंसान उस रूहानी दुनिया में ज्यादा देर के लिए नहीं रह सकता। आत्मा जब तक अपने शरीर से जुड़ा हुआ है, वो किसी और दुनिया में, किसी और आयाम पे ज्यादा देर के लिए रह नहीं सकता। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर कुछ अनहोनी हो गया तो हो सकता है कि तुम फिर वापस ना आ पाओ। अपने मन ही मन में हंस रहा था। कहां जिंदा हूं मैं? एक तरीके से तो मर ही गया हूं। लेकिन अगर फिर से थोड़ा हिम्मत करके इसके आखिर तक जा सकता हूं तो शायद मुझे इससे मुक्ति मिल सकता है। मैं तैयार हूं बाबा। आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ में एक धागा बांध दूंगा। यह धागा तुम्हें उस रूहानी दुनिया तक ले जाएगा और हमारे मनुष्य की दुनिया के तक तुम्हें इसके बंधन में बंधा रहेगा। जब तक यह धागा सही रहेगा, तुम्हारा बंधन इस दुनिया से उस दुनिया तक टिका रहेगा और तुम हमारे दुनिया में फिर वापस भी आ पाओगे। और तुम्हारे हाथ में मैं एक पानी की शीशी देता हूं। अगर तुम्हें वहां पे कुछ अजीब सा दिखे या कोई तुम पे हमला करने की कोशिश करे, इस पानी को तुम उस पर छिड़कोगे तो वो उसे खत्म तो नहीं करेगा, लेकिन तुमसे दूर जरूर रख पाएगा। तुम्हारे पास केवल और केवल 2 घंटे रहेंगे। 2 घंटे के अंदर तुम्हें उस दुनिया से वापस आना पड़ेगा, वो भी 3 से 5 बजे के बीच में। क्या तुम तैयार हो? हां, रात के 3 बजने वाले हैं। आश्रम के सारे साधु और वो मुनिवर क्रिया का तैयारी कर रहे थे। मुझे सबके बीच में सुलाया गया और देखते ही देखते एक चंदन का तिलक उन्होंने मेरे सिर पे रखा। ये तिलक तुम्हारी रक्षा करेगा। और फिर से सब कोई मंत्र पढ़ने लगे और मेरी आंखें बंद करवाया गया। और देखते ही देखते मुझे लगा कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है। मेरे सामने सब कुछ काला पड़ रहा है। एक बहुत जोर की रोशनी मेरे सामने धीरे धीरे आ रही है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? देखते देखते सब कुछ इतना तेज हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कहां जा रहा हूं? सब कुछ बहुत तेज हो रहा है। बहुत सारी रोशनियां मेरे सामने आ रही है और अचानक एक जोर के टक्कर से मैं कहीं गिरा। आ, 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 ये तो वही जगह है जहां मैं सपने में देखता हूं। ये तो वही मैदान है। यानी वो सपना अब मेरे से जुड़ चुका है। मैं उस सपने में पहुंच गया हूं। और देखते ही देखते मैं उस मैदान के चारों तरफ देखने लगा और थोड़ी देर के बाद ही सपने के अनुसार वहां पे कोहरा छाना शुरू हो गया और वो हजारों मुर्दे वाले हाथ जमीन फोड़कर मुझे पकड़ने के लिए सामने आए। मैं फिर सपने की तरह ही भागता जा रहा था। मैं भागता ही गया और देखते ही देखते वो काली परछाई मेरे सामने आई।
सामने आते ही मैं फिर से उसे देख पा रहा हूं। हाँ, ये किसी बच्चे की परछाई है। जैसे ही मैं उस परछाई के सामने गया, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकले। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये मैं क्या देख रहा हूं? देखते ही देखते मैंने फिर से उस धागे को अपने सर से टिकाया और फिर हमारी दुनिया में एक बार मेरी आंख खुली। रघु, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकते हो? क्या देखा तुमने? गुरुजी, आपने सही कहा था। पहले मुझे लगता था कि मुझ जैसे इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं तो इंसान हूं ही नहीं। दौलत के नशे में मैं सब कुछ भूल गया था एक वक्त। हाँ, जिंदगी में एक पाप मुझसे हुआ था। क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उसी कर्म का फल आज मैं भोग कर रहा हूं। मैंने आपको जिस परछाई की बात की थी, वो और कोई नहीं, मेरी बेटी की है। तुम्हारी बेटी? पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई बेटी नहीं है, तुम्हारा एक बेटा है। सही कहा था मैंने, लेकिन इस बेटे से पहले मेरी एक बेटी भी थी। मुझे हमेशा से ही बेटा चाहिए था। इसलिए जब मेरी बीवी ने उस बेटी को जन्म दिया, मैं उससे नफरत करने लगा, क्योंकि मुझे लगा था कि ये बेटियां मेरे कारोबार को आगे नहीं ले जा सकती। मुझे बेटा चाहिए था ताकि वो मेरे इतने फैले हुए बिजनेस, सब चीज को आगे ले जा सके। और बेटियां मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो इसलिए तंग आकर मैंने उसका सौदा करने की कोशिश किया। मैंने कुछ लोगों को उसको बेच दिया था और घर जाकर यह अफवाह फैला दिया कि उसको किसने किडनैप कर लिया। और देखते ही देखते पैसे लगाकर मैंने एक झूठा नाटक रचा था कि उन किडनैपर्स ने उसको मार दिया है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि जिन लोगों को मैंने अपनी बेटी को बेचा था, वो लोग सच में उसे मार देंगे। और शायद जिस मैदान को मैं देख रहा हूं सपने में, उसी मैदान में ही मेरी बेटी के लाश को उन्होंने दफन कर दिया था। जो पाप मुझसे हुए थे, उसी का आज मैं फल भोग कर रहा हूं। तुमने ये पाप से भी अधिक किया है रघु। इसका फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अब तुम्हारे गलती के एहसास होने का कोई फायदा नहीं है। वो तुम्हें अपने साथ उस दुनिया में ले जाना चाहती है, क्योंकि जो अन्याय तुमने उसके साथ किया था, उसका पश्चाताप अब तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? एक तरीका है। तुम्हारी बेटी अभी भी इस दुनिया के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका अंतिम सत्कार शायद नहीं किया गया हो। अगर उसका अंतिम सत्कार कर दिया जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, और वो चाहे ना चाहे उसे इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूं बोलिए? सबसे पहले तुम्हें उस मैदान को ढूंढना पड़ेगा जो तुम अपने सपने में देखते हो। ठीक है,
मैं कोशिश करूंगा। आखिरकार बहुत कोशिश करने के बाद मुझे वो मैदान मिला। उस मैदान को खोदने के बाद मुझे वहां पे एक छोटी सी बच्ची का कंकाल मिला। ये तो मेरी बेटी की ही कंकाल है। उस कंकाल को चिता पे रख के अपने आप को कोस रहा था। मेरी बीवी, मेरा बेटा, पूरी दुनिया आज मुझे कोस रही है कि अपने ही औलाद का मैंने सौदा करवाया और उसका खून करवाया। ये दुनिया मुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। आखिरकार मैंने उसका अंतिम सत्कार किया। उस जलते हुए आग में मुझे अपनी खोई हुई बेटी का शक्ल भी नजर आ रहा था। शायद मैंने उसे इस दुनिया से मुक्त तो करवा दिया, लेकिन जो पाप मैंने किया था उसके बोझ से मुक्त मैं कभी नहीं हो पाऊंगा। हाँ, ये बात सही है कि उस दिन के बाद से वह सपना मुझे फिर कभी नहीं आया, क्योंकि मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिल चुका था और वो सपना भी मुझे फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन उस पाप का बोझ मेरे सर पे हमेशा रहता रहेगा, रहता ही रहेगा।